हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे बर्थ टाइम वेरिफिकेशन की, जन्म के समय का निर्धारण। कभी भी नेगेटिव कोई हमारे पास आता है अपनी कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर या कुंडली के एनालिसिस के लिए आता है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, उसका डिटेल्स ली और कुंडली बनाकर उसको एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना बेहद ही गलत है और इससे हमारी प्रेडिक्शंस गलत होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। एस्ट्रोलॉजर्स जो गलत होते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम अपना माइंड अप्लाई किए बगैर नेटिव ने जो टाइम बताया उसे लेकर हम शुरू हो जाते हैं और उसको हम प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं। यदि बर्थ टाइम में 1 या 2 मिनट का भी डिफरेंस है तो, और वो होना लाजमी है, कोई भी लेके आएगा तो वो अप्रोक्सीमेट टाइम लेकर आता है। यदि थोड़ा भी टाइम में डिफरेंस है तो डिविजनल चार्ट में ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी। डिविजनल चार्ट में ग्रहों की स्थिति बदलने से जो हम फलित जो भी देना चाहेंगे वो फलित एकदम से चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन देखने का तरीका है कि वो क्या प्रोफेशन करता है। उसकी कुंडली के 10th लॉर्ड को उसके हम D9 चार्ट में देखते हैं, वो किस राशि में गया है, नवांश में किस राशि के अंदर गया है, उस राशि के स्वामी से रिलेटेड उसका प्रोफेशन होता है। तो अभी हम मान लेते हैं कि सपोज हमने किसी भी ग्रह 10th लॉर्ड को देखा D9 में और वो जुपिटर की राशि में चला गया। जुपिटर की राशि में चला गया तो हमने कह दिया उस व्यक्ति से कि भाई आपका जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन होगा। बैंकिंग में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, जो भी जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन उसको बता दिया। अब उसके बर्थ टाइम में थोड़ा सा 2-3 मिनट का यदि डिफरेंस है तो उससे होगा क्या, जो उसकी जुपिटर के नवांश में गया है उसकी जगह यदि सही टाइम होता तो वो शनि के नवांश में जाता, क्योंकि सैटर्न का जो साइन होता है जुपिटर के 12 मीन राशि से जस्ट पहले और धनु राशि से जस्ट बाद में है। तो टाइम थोड़ा आगे या पीछे होगा तो जुपिटर के नवांश की जगह 10th लॉर्ड उसका शनि के नवांश में जाता और उसका प्रोफेशन रिलेटेड होना चाहिए था शनि के, जबकि हमने उसको बता दिया जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन है। तो हमारा जो भी फलित है वो बिल्कुल प्रेडिक्शन गलत होने वाली ही है। दोनों में किसी भी तरीके का कोई भी लिंक नहीं है। इसलिए जब भी कोई भी नेटिव हमारे पास आए तो हमें एक नज़र से सबसे पहले उसका बर्थ टाइम वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि बर्थ टाइम करेक्ट है या नहीं। मैं भी करेक्शन करने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी आज की क्लास में, करेक्शन करना भी मैं बताऊंगा लेटर ऑन, पर अभी मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उस पर बात कर रहा हूँ कि हमें बर्थ टाइम वेरिफिकेशन करे बगैर किसी भी कुंडली को नहीं देखना चाहिए। अब बर्थ टाइम वेरिफिकेशन करेंगे कैसे, इसमें हम पाराशरी और जेमिनी सूत्रम दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सूत्र बनाया है। तो मैं इसकी पहले आधारशिला रखूंगा और एंड में जाकर सूत्र बताऊंगा। आपको करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। जेमिनी सूत्रम के हिसाब से 4th हाउस जो होता है वो एजुकेशन का हाउस होता है और उसका कारक मातृकारक माना जाता है, वो एजुकेशन का कारक है। पाराशरी के हिसाब से 5th हाउस एजुकेशन का हाउस होता है और 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर एजुकेशन का कारक है। इन दोनों को हम मिक्सिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कारक होते हैं, मातृकारक कैसे निकालते हैं। तो जिन्हें मालूम है उनके लिए ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर मेरा ये वीडियो इस तरीके का है जिसको बिल्कुल कुछ पता नहीं है वो भी देख पाएगा। तो हम कारक इस तरीके से निकालेंगे। देखिए 7 तरीके के कारक होते हैं जेमिनी में। कारक से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हो, मेरे ऑलरेडी जेमिनी पे पूरी सीरीज़ है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो कारकों को हम डिसाइड करते हैं उनके अंश या डिग्रियों के बेस पर। जिस ग्रह की सबसे ज़्यादा डिग्री होती है उसके हम डिग्री हमें पता होगी किसी भी कुंडली में सभी ग्रहों की। तो राहु और केतु को आप छोड़ दें, बाकी जो 7 प्लैनेट्स बचे या 7 ग्रह बचे उनको डिग्रियों के हिसाब से हम लिख लें।
तो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी उसे आत्म कारक या AK बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जिसकी डिग्री होगी उसको अमात्य कारक या AMK बोलते हैं। तीसरे नंबर पर जिसकी डिग्री होगी उसको भातृकारक या जुपिटर बोलते हैं। चौथे नंबर पर जिसकी डिग्री होगी वो मातृकारक या मातृकारक बोलेंगे। पाँचवें नंबर पर जिसकी डिग्री होगी उसे पुत्र कारक बोलेंगे। छठे नंबर पर जिसकी डिग्री होगी उसको ज्ञाति कारक या GK बोलते हैं। और सातवें नंबर पर जिसकी डिग्री होगी उसे दारा कारक या DK बोलते हैं। इस तरीके के 7 प्लैनेट हैं, इनमें राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करना। तो ये मैंने आपको कारक बताया, ये चर कारक हैं। हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर ये कारक अलग अलग होंगे। पाराशरी के जो कारक हैं वो फिक्स कारक होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, मगर जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक बदल जाते हैं पर्सन के हिसाब से। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हमें उस नेटिव का मातृकारक पता कर लेना है। बस इतना सा काम करना है। मातृकारक पता करने का तरीका यह है, जो भी ग्रहों की डिग्री है राहु केतु कर छोड़कर चौथे नंबर पर जिसकी डिग्री आ रही है वो मातृकारक हो गया। तो 4th नंबर पर जिसकी डिग्री है वो मातृकारक है। तो जो मैंने ये ले रखा है केस, इसमें इस व्यक्ति का मातृकारक सैटर्न या शनि हो गया। अब मैं देखूंगा इसका बर्थ टाइम करेक्ट है या नहीं। आप इसके बर्थ टाइम को करेक्ट करने के लिए हम उसके D24 चार्ट में जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, उसका मातृकारक क्या है। यह उसकी लग्न कुंडली है, इसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं हम इसमें, केवल इसके बेस पर हमने उसका मातृकारक पता कर लिया। लग्न कुंडली का कोई यूज़ नहीं है इस टाइम वेरिफिकेशन में। मातृकारक कौन हो गया, शनि। अब आप उसके D24 चतुर्विशांसा चार्ट में चले जाइए। ये चार्ट काम आता है एजुकेशन के। किसी की एजुकेशन देखनी है तो D24 से देखते हैं। तो ये चतुर्विमांसा चार्ट है, इससे हम उसका एजुकेशन भी देख सकते हैं और बर्थ टाइम वेरिफिकेशन भी इसी से करेंगे। क्या तरीका है कि जो मातृकारक है उसका D24 चार्ट के 5th हाउस या 5th लॉर्ड से किसी भी तरीके का कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन क्या है, वो प्लेसमेंट हो उसका 5th हाउस में या 5th लॉर्ड के साथ प्लेसमेंट हो, वो 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो या 5th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा हो। तो इस तरीके का यदि कनेक्शन है M के मातृकारक D24 चार्ट के अंदर 5th हाउस और 5th लॉर्ड से यदि कोई भी कनेक्शन बना रहा है तो हम कहेंगे उसका बर्थ टाइम करेक्ट है। अब इस चार्ट में हम वेरीफाई करते हैं। उसका मातृकारक सैटर्न था तो सैटर्न यहाँ पर प्लेस्ड है। अब 5th हाउस से देखते हैं इसका कुछ कनेक्शन बन रहा है। तो देखिए 10th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहा है। इसका मतलब कनेक्शन बन गया। तो हम कहेंगे कि इस पर्सन का बर्थ टाइम करेक्ट है। अब हम एक दूसरा केस, अब मैं जो कहा था कि हम 1 ही मिनट में इसको कर पाएंगे या 30 सेकंड में कर पाएंगे, तो जब भी कोई नेटिव आए तो उसका बर्थ टाइम वेरीफाई आप जरूर करें, क्योंकि इसमें कोई टाइम आपका लगने वाला नहीं है। मैं दूसरा केस बताता हूँ। देखिए ये एक दूसरा नेटिव है सिमिलर, इसकी पाइसेस लगने की कुंडली है। तो यहाँ पे बर्थ चार्ट का कोई यूज़ होने वाला नहीं है, केवल ग्रहों की डिग्री से मतलब है। तो ये मैंने इसके सारे कारकों को इकट्ठा किया है, ग्रहों की डिग्री के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो इसका मातृकारक है मार्स या मंगल। बस ये पता कर लिया। देखिए आपको 10 सेकंड भी नहीं लगे, मार्स पता किया। अब मैं इसके D24 चार्ट में चला गया तो इसका मंगल देखिए 5th हाउस में ही आके बैठ गया। तो हमें पता लग गया कि इसका बर्थ टाइम करेक्ट है। तो बर्थ टाइम करेक्शन का सिंपल तरीका है, आपको देखना है कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो आप उसका मातृकारक का D24 के 5th हाउस या 5th लॉर्ड से कोई भी कनेक्शन बन रहा है तो हम कहेंगे कि बर्थ टाइम करेक्ट है। उम्मीद है आपको ये टेक्निक इजीली समझ में आई होगी और आप इसका उपयोग करेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और आप कंटिन्यू देखते रहें, मैं ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। जो फ्रेंड्स आपके मिलने वाले जिन्हें एस्ट्रोलॉजी सीखना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आचार्य तक का कोर्स करना है मेरे साथ, तो वो मेरे वीडियोस देखे हैं। मैं पूरी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। वैसे मेरे वीडियोस पूरे आचार्य के कोर्स हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएं, आपको कंटिन्यूस मैनर में सभी तरीके के वीडियोस हर एक टॉपिक पर आपको मिल जाएंगे पूरे, और आप 60 डेज़ के अंदर एस्ट्रोलॉजी
सीख पाएंगे। मेरी तरफ से एक सेवा है कि यदि आपको कहीं परेशानी आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिएगा, मैं रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर दूंगा, या मैं आपको व्हाट्सएप पर ही किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जय श्री कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।